हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। DSSB में विभिन्न प्रकार के पदों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। DSSB के माध्यम से नोटिफिकेशन को जारी कर दी गई है। आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है उसको समझने की आवश्यकता है। एस्पिरेंट को विज्ञापन में जो डेटा मेंशन की गई है उस डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। 2119 पदों पर वर्तमान समय पर DSSB के माध्यम से विज्ञापन को जारी की गई है विभिन्न प्रकार के पदों में भर्ती से संबंधित। तो जो भी एस्पिरेंट DSSB के माध्यम से अपनी सेवा देना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट को इस वीडियो के माध्यम से बने रहना है ताकि एस्पिरेंट नोटिफिकेशन के सभी डेटा को समझ सके और इसमें आप हो सके। एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी एस्पिरेंट इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़ा है वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल से जुड़ जाएं और एस्पिरेंट विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन विज्ञापन और राष्ट्रीय मेडल को प्राप्त करते रहें। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है? आज से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। DSSB में विभिन्न प्रकार के पदों में भर्ती से संबंधित 8 जुलाई 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एस्पिरेंट आप सभी देखें कि अंतिम तिथि क्या है उसको भी समझने की आवश्यकता है। उससे पहले ही एस्पिरेंट को अप्लाई करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जो डेटा मेंशन किया गया है उसको देखें। एस्पिरेंट 7 अगस्त 2025 अंतिम तिथि मेंशन की गई है। आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई 2025 से हो रही है। अंतिम तिथि 7 अगस्त 2025 है। ठीक है, ये रही इंपॉर्टेंट डेटा आवेदन प्रक्रिया से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट DSSB में विभिन्न प्रकार के पदों में भर्ती से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एज लिमिट। कम से कम एस्पिरेंट की उम्र 18 वर्ष होना आवश्यक है। अधिकतम उम्र सीमा पोस्ट वाइज मेंशन किया गया है। कम से कम 27 और अधिकतम में ये डेटा मेंशन है 32 साल भी मेंशन है डेटा 27 से 32 तक। पोस्ट वाइज आप सभी की एज लिमिट को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। न्यूनतम में कम से कम 18 वर्ष होना मैंडेटरी है। अधिकतम पोस्ट वाइज 27 से 32 वर्ष मेंशन किया गया है एज क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में। जो भी एस्पिरेंट जिस पोस्ट में आप होंगे उस पोस्ट के अनुरूप एस्पिरेंट को अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, फी स्ट्रक्चर क्या है? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपया इसमें पेमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2119 है। ठीक है, उसको याद रखेंगे एस्पिरेंट। इतना ही पदों पर अभी DSSB के माध्यम से विज्ञापन को जारी की गई है। ठीक है, SC, ST एंड PH उम्मीदवार के लिए 0 रुपया फी स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है। उन सभी उम्मीदवार को 1 भी रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एप्लीकेशन भरते समय एस्पिरेंट जहाँ से भी आप सभी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसका जो फी बनता है वही आपको पेमेंट करना है। ठीक है, अगर आप खुद कर रहे हैं अप्लाई तो आपको 1 भी रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और SC, ST एंड PH के लिए ये डेटा है। ठीक है, जो एस्पिरेंट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उस एस्पिरेंट को 100 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यह है फी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया है नेम ऑफ द पोस्ट, डिटेल इंफॉर्मेशन। ठीक है, किस किस पोस्ट में वैकेंसीज को जारी किया गया है उस डेटा को समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। और एक डेटा यहाँ पर देखें एस्पिरेंट। ठीक है, कम से कम 18 वर्ष मेंशन किया गया है और अधिकतम उम्र सीमा 27 से 32 साल। ठीक है, अब इस जगह पर आप सभी अंतर देख पाएंगे किस पोस्ट के लिए 27 साल मेंशन किया गया है अधिक और किस के लिए 32। इस डेटा को आप जान पाएंगे। ठीक है, हम पोस्ट वाइज एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं किस किस पोस्ट में वैकेंसीज को जारी किया गया है DSSB के माध्यम से। ठीक है, मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर वैकेंसीज को जारी किया गया है जिसमें कम से कम 10th पास आउट होना मैंडेटरी है। साइंस के साथ डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर अथवा मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स आपका होना मैंडेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट मेंशन किया गया है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। ठीक है, कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना मैंडेटरी है। आयुर्वेदिक कंपाउंडर 2 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये डेटा मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल कैंडिडेट के लिए
इसमें जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अथवा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना मैंडेटरी है। ठीक है। नेक्स्ट है पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल के लिए, बीटेक अथवा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी हैं आप, ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 30 साल मेंशन किया गया है। ठीक है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए 18 से 32 है। ठीक है। मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 18 से लेकर 27 साल है। इसलिए हम बोल रहे हैं किसी किसी पोस्ट में अधिकतम उम्र सीमा 27 साल है, किसी किसी पोस्ट में अधिकतम उम्र सीमा 32 साल है। ठीक है। नेक्स्ट पीजीटी इंग्लिश मेल कैंडिडेट के लिए मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क एंड बीएड। ये डिग्री अगर आप सही फुलफिल करते हैं तो एस्पिरेंट इंग्लिश सब्जेक्ट में पीजीटी टीचर बन पाएंगे। ठीक है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपके लिए 30 ईयर मेंशन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है पीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए, ठीक है, सेम डेटा है, मास्टर डिग्री प्लस बीएड, अधिकतम उम्र सीमा 30 साल। नेक्स्ट है पीजीटी संस्कृत मेल कैंडिडेट के लिए मास्टर डिग्री उसमें होना चाहिए, उसके साथ बीएड होना चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 30 साल। पीजीटी संस्कृत फीमेल कैंडिडेट के लिए मास्टर डिग्री संस्कृत में होनी चाहिए, उसके साथ बीएड और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल। नेक्स्ट है पीजीटी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, मास्टर डिग्री होना चाहिए उसमें, उसके साथ बीएड, अधिकतम उम्र सीमा 30 साल। ठीक है। पीजीटी टीचर किसी भी विषय में बनेंगे, ठीक है, वोकेशनल को छोड़कर एस्पिरेंट उस विषय में कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड की सर्टिफिकेट आवश्यकता होती है। और क्षेत्रीय आधार पर या फिर जिस किसी भी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से वैकेंसीज को जारी किया जाता है उसके रूल्स रेगुलेशन के आधार पर आप सभी को उम्र सीमा को देखने की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है पीजीटी एग्रीकल्चर के लिए मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर होना चाहिए और बीएड डिग्री होनी चाहिए, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 30 ईयर। नेक्स्ट है डोमेस्टिक साइंस टीचर, बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस अथवा होम साइंस एंड बीएड विद डोमेस्टिक साइंस, ठीक है, अथवा होम साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, अधिकतम उम्र सीमा 30 साल मेंशन किया गया है। ठीक है। और भी कई विभिन्न प्रकार की इसमें पद इंक्लूड हैं। ठीक है। सभी को हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, अधिकतर पदों को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे जो पद टीचिंग सेक्टर से संबंधित है। नेक्स्ट एक अति महत्वपूर्ण वाला पद है जिसमें विभिन्न प्रकार के एस्पिरेंट अपियर हो सकते हैं सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पर। सुन लेना, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर पद इंक्लूड किया गया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के साथ जो भी एस्पिरेंट बैचलर डिग्री को प्राप्त कर चुके हैं वैसे एस्पिरेंट इस पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। DSSB के माध्यम से आप सभी को अप्लाई होने की आवश्यकता होगी। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री अथवा फार्मेसी अथवा बायोकेमिस्ट्री अथवा बैचलर डिग्री इन फार्मेसी या फिर साइंस विद केमिस्ट्री अथवा बॉटनी एंड जियोलॉजी, अधिकतम उम्र सीमा 30 साल। ठीक है। नेक्स्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी के लिए मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी अथवा फार्मेसी अथवा बॉटनी अथवा बायोकेमिस्ट्री अथवा बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी में अगर किसी भी एक डिग्री को धारण करते हैं एस्पिरेंट तो इस पद के लिए एस्पिरेंट एलिजिबल है। ठीक है। अधिकतम उम्र सीमा आप सभी के लिए 30 साल मेंशन किया गया है। ये रही इंफॉर्मेशन और कई विभिन्न प्रकार के पद इसी नोटिफिकेशन में मेंशन है, सभी को अभी हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। अगर एस्पिरेंट को और भी कई विभिन्न प्रकार के पदों से संबंधित जानकारी चाहिए है तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, आप सभी को सभी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये रही आप सभी के समझ संपूर्ण जानकारी। इसी डेटा के बेसिस पर एस्पिरेंट इस वैकेंसी में अपियर होते हुए एक पद को आप सभी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सेवा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एस्पिरेंट आवेदन दें DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है। अगर कोई परेशानी होगी तो लेक्चर में कमेंट करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस लेक्चर में इतना ही। एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और राष्ट्रीय मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।